न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों ने जोर आजमाइश तेज कर दी है। इसी के चलते सत्तारूढ़ दल जहां तरह तरह के कार्यक्रम चलाकर भाजपा को और अधिक मजबूत बनाने में जुट गया है, तो वहीं इनेलो पार्टी भी पीछे नहीं है। प्रदेश में एक और जहां इनेलो नेता अभय चौटाला परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं, तो वहीं इनेलो सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओपी चौटाला भी इस अवस्था में पार्टी संगठन को मजबूत बनाने में जुटे हैं। इसी सिलसिले में कार्यकर्ताओं से चुनावों को लेकर विचार विमर्श करने के लिए ओम प्रकाश चौटाला आज रेवाड़ी पहुंचे। यहां पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका पगड़ी पहनाकर जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ताओं से रूबरू होने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत में ओपी चौटाला के बिगड़े बौल एक बार फिर सामने आए और उन्होंने मुख्यमंत्री को आवारा पशुओं जैसा कह डाला। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ आवारा पशुओं को खट्टर कहा जाता है और वैसे भी मुख्यमंत्री के पास कुछ करने धरने को तो है नहीं। वहीं गठबंधन को लेकर भी चौटाला ने बड़ी भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि साल 2024 से पहले ही हरियाणा में गठबंधन टूट जाएगा। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष के विधायक पार्टी को छोड़कर भाग रहे हैं, लेकिन इनेलो सत्ता की भूखी नहीं है। हमारी लड़ाई सत्ता पक्ष के साथ है, इसलिए इनेलो किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। हाँ, इनेलो पार्टी की नीतियों में विश्वास रखने वालों के लिए पार्टी के दरवाजे हमेशा खुले हैं। करनाल में पत्रकार की गिरफ्तारी को लेकर ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि आईबी, सीआईडी और जुडिशरी पर सरकार का पूरी तरह कब्जा है। सरकार के खिलाफ लिखने वाले पत्रकारों पर आज कार्रवाई होती है। चौटाला ने सरकार से सवाल किया कि आखिर प्रदेश पर किस बात का कर्जा है जो विकास के नाम पर पूरे प्रदेश में एक भी ईंट नहीं लगी। उन्होंने मौजूदा सरकार पर वृद्धावस्था पेंशन खत्म कर पैसा खा लेने के आरोप लगाए और कहा कि पैसा तो खजाने से निकालकर सत्ताधारियों की जेबों में जा रहा है। वहीं प्रदेश की खिलाड़ी बेटियों को लेकर चौटाला ने कहा कि इनेलो पार्टी ने ही खेलों को बढ़ावा दिया था और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि देने की शुरुआत भी इनेलो ने की थी। इसलिए खिलाड़ियों के समर्थन में अगर प्राण भी देने पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। इसके अलावा कोई नया प्रश्न आपको पूछना हो तो सबसे पहले तो प्रदेश की जिस तरह राजनीतिक परिदृश्य है उसके बारे में क्या कहेंगे? हमारी भाषा में एक कहावत है, सारी रात रोई एक मरा वो भी पड़ोसी। आपने जो प्रश्न पूछा है ये मैंने खोल के बताया कि नहीं बताया? जी, खोल के बताया कि नहीं बताया? फिर आप दोबारा क्यों पूछ रहे हो? वो उसमें उस एक बाइट आपको मैं एक छूट दे रहा हूँ तो बुला लिया करूँ। चाय में पीता नहीं हूँ, खाना खा के आऊँगा, आपके सारे प्रश्नों का जवाब। सर, प्रदेश की बेटियां जो है धरने पर बैठी हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? पहलवान बेटियां। आपको ध्यान होगा एक दफ़ा पहले जब हमारी सरकार बनी थी, मुख्यमंत्री बना था, 15 अगस्त को मुख्यमंत्री के तौर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने रोहतक में गया था। मैं जब भाषण दे रहा था, मेरे सामने जवान पीढ़ी के लोग, बच्चे, कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन विरोध में नहीं, अपनी नीति के अनुसार। मैंने उस भाषण में एक बात कही थी, आपको ध्यान होगा, ये जो दीवार पे लिखा हुआ है कौन बनेगा करोड़पति, ये तो गलत भी हो सकता है, लेकिन संयोग से ऑस्ट्रेलिया में विश्व के गेम्स हो रहे थे। मैंने कहा इन गेम्स में जो हरियाणा का जवान गोल्ड मेडल लेकर के आएगा उसे 1 करोड़ रुपया सरकार की तरफ से देगा, और जो चांदी का मेडल लेकर के आएगा उसको 50 लाख रुपया देंगे।
और जो कांस्य पदक लेकर के आएगा उसको 25 लाख रुपया देंगे। उस वक्त हरियाणा की एक लड़की आंध्र प्रदेश की थी, ब्याही हुई हमारे प्रदेश में गई, करंडम मल्लेश्वरी उसका नाम था। उसने कांस्य पदक जीता था और वो हवाई जहाज से उतर करके जब हमारे देश में आई तो मैंने उनके स्वागत स्वरूप 25 लाख रुपया नकद उसको उतरते ही दिए। उसका सुखद परिणाम ये निकला है, आज जहाँ कहीं भी गेम्स हो रहे हैं हमारे बच्चे सबसे ज़्यादा मेडल लेकर के आते हैं कि नहीं आते। उस वजह से लोगों ने हौसला हुआ और नई पीढ़ी ने खेलों में उत्साह लिया, दिलचस्पी ली। मैंने तो उनके समर्थन में पहले भी बयान दिया हुआ, केवल बयान ही नहीं, हम उनके समर्थन में अगर हमें अपना प्राण भी देने पड़ेंगे तो हम साथ रहेंगे। एक खट्टर साहब का बयान सामने आया है, वो बोल रहे हैं कि जजपा हमारी सिर्फ सहयोगी पार्टी है और जो पेंशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, बुढ़ापा पेंशन, वो सिर्फ हम 3500 बढ़ाएंगे, बाकी जो जजपा प्रयास कर रही है वो करती रहेगी। 3000। आपको ध्यान होगा कि खट्टर साहब जब चीफ मिनिस्टर बने थे मैंने ये कहा था कि हमारे यहाँ जो आवारा पशु होते हैं उनको खट्टर कहते हैं नहीं कहते? मैंने गलत कही थी क्या? ये तो वो आवारा पशु जैसा मुख्यमंत्री है, करने धरने को तो कुछ है ही नहीं इसके। मैं उसकी किसी भी बात का जवाब क्या दूँ। एक करनाल के अंदर आज पत्रकार की गिरफ्तारी कर ली गई, सचिवालय के अंदर जो भ्रष्टाचार चल रहा था उसका दिखावा करा तो उसकी गिरफ्तारी कर लिया। इस सरकार का 3 मामलों पे कब्जा है। आईबी, सीआईडी और जुडिशरी। करनाल वाले का नहीं, आपके अखबार नब छोर पे भी छापा मारा था क्योंकि वो सरकार के खिलाफ लिख दिया था। तो ये सरकार दबाव की राजनीति कर रही है। आपसे मैं एक सवाल करना चाहूँगा, आप सारे साथी खड़े हो, जब कभी भी सत्ता पक्ष के लोगों से आपका मिलना हो उससे एक ही प्रश्न पूछना, ये कर्जा किस बात का है? विकास के नाम पर कहीं एक ईंट लगी हो तो बता दो। जो सड़कें हमारे वक्त में बनी थी वो टूट के उनकी मरम्मत तक नहीं। स्कूलों की बिल्डिंगें गिर रही है, मास्टर नहीं, अस्पतालों में दवाई नहीं है, डॉक्टर नहीं, महंगाई निरंतर बढ़ रही है, बेकारी और बेरोजगारी से हर आदमी परेशान, महिलाओं को जो दिक्कत आ रही है वो मैंने बताई। तो आप उनसे पूछना कि ये कर्जा किस बात का है? कहीं के साथ पैसा तो उन्होंने खर्च नहीं किया, उल्टा इससे भी तसल्ली नहीं हो रही। उन्होंने वृद्धावस्था पेंशन खत्म करके भी वो पैसा खा लिया। वृद्धावस्था पेंशन तो सरकार के खजाने से मिलती है, वो खत्म कर दी। अब वो पैसा इनकी खत्म की हुई पेंशन का है, खजाने से तो निकल रहा है लेकिन इनकी जेबों में जा रहा है, विकास पे खर्च नहीं हुआ। सर, संगठन की बात करें, पद यात्रा भी निकली है, मगर आज पूरे सभागार में देख रहे हैं सिर्फ हरी पगड़ी एक ही व्यक्ति ने पहनी और एक आपने पहनी है, बाकी गर्मी है, गर्मी में लोगों ने पगड़ी नहीं पहनी। वैसे वो हरी पगड़ी के समर्थक हैं, ये तो आपको मेरे कहने की आवश्यकता है। एक साहब, गठबंधन को लेकर कैप्टन अजय यादव की तरफ से एक बयान आया कि मुख्यमंत्री ने जेजेपी के सारे विधायक तोड़ लिए हैं, अब कोई गठबंधन नहीं है हरियाणा में, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस मामले? किसी व्यक्ति विशेष के मामले में मैं आदत नहीं है मेरी, मैंने ये बात कही नहीं। अच्छा आपने पूछ के, अब आपको 2024 का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ये गठबंधन टूट जाएगा।
आपको लगता है कि नहीं लगता है? दूसरी पार्टियों के लोग पार्टियां छोड़ के हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। सत्ता पक्ष के विधायक भी उनको छोड़ के भाग रहे हैं। जब सब सरकार अल्पमत में होगी तो फिर मिड पोल होंगे कि नहीं होंगे? तो इसलिए ये क्या कहते हो मैं उसमें नहीं जानता। जो साहब एक चर्चा और जहाँ चल तक रही देश में गठबंधन का सवाल है, जी ये कोई पहली मर्तबा ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि बीजेपी की केंद्र में सरकार गिर गई थी। हमने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से उनको अनकंडीशनल पूरा समर्थन दिया था और उनकी सरकार बनाई थी। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने बारहा हमें कहा कि आपको ये अपना नुमाइंदा दे, मैं मंत्री बनाऊंगा। हमने कहा हम स्वार्थी नहीं हैं, हम सत्ता पक्ष के भूखे नहीं हैं, हम अनकंडीशनल इसलिए आपको समर्थन दे रहे हैं कि देश का भविष्य होगा। जो साहब एक चर्चा ये भी है कि इन लोग भाजपा के साथ गठबंधन कर सकती है या चुनाव में किसी के साथ गठबंधन कर सकती है। जनता ये पूछना चाहती है कि क्या इन लोग किसी के साथ गठबंधन करेगी या नहीं करेगी लोकसभा और विधानसभा चुनाव? आज हमारी लड़ाई सत्ता पक्ष के खिलाफ है, इसलिए सत्ता पक्ष में बने हुए लोगों से गठबंधन का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। बाकी सबके लिए हमारे दरवाजे खोले हैं, हम स्वागत करेंगे। कांग्रेस ने आपको जेल में डाला था, क्या और कांग्रेस आ रहे हैं, आप देख रहे हो रोज अखबारों में इनमें भी आता है। हर जगह जहाँ कहीं भी हम जाते हैं लोग शामिल हो रहे हैं, उनका स्वागत करते हैं। तो कांग्रेस के साथ चुनावी तालमेल का कुछ है? हमारा किसी से कोई तालमेल इस वक्त तक नहीं है, लेकिन कोई अगर हमारे साथ हमारी नीतियों का समर्थन करते हुए शामिल होगा तो हम उसका स्वागत करेंगे। ठीक है।